So welcome my dear students, data analysis with Python for beginners। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये, तो पूरा देखिएगा। और यह जो सभी टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आप करते हो, इनको मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊंगा। और हर एक टॉपिक का जो वीडियो का टाइम स्टैम्प है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स में डिस्प्ले किया गया है। तो आप जो है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और आगे बढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में हम अपना जो एक्सेल का डेटा है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रिंट भी करेंगे, सारे कॉलम्स को एक्सेस भी करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास एक एक्सेल शीट जिसके अंदर दो शीट्स हैं। ठीक है, दोनों ही शीट्स को एक्सेस करेंगे तो सिंपली पाथ ले लेना है आपको, राइट। और रीड एक्सेल फंक्शन लगाना है, फाइल पाथ देना है दोनों में, और शीट नेम दे दो आप। ठीक है, उसके बाद जो डेटा फ्रेम है वो लगाओ। पांडास को इंपोर्ट किया ही हुआ है हमने, और जो भी करेक्ट कॉलम नेम है एग्जैक्टली वही कॉलम नेम्स आपको देने हैं इस तरीके से, राइट। और दोनों को आप प्रिंट करके देखो। देखो, दोनों ही जो शीट्स हैं वो एक्सेस हो चुकी हैं। एक्सेल शीट का डेटा हमने किस तरीके से लिया है पांडास में, और उसके बाद हम किस तरीके से कॉलम्स की वैल्यूज़ को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद कॉलम्स का जो नेम है उसे रिनेम करेंगे, और जो किसी पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो सिंपली डेटा को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, मैं प्रीवियस शॉर्ट्स में समझा ही चुका हूँ। और इसके बाद सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन को हम लगाएंगे। अब सॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन जो है वो यहाँ पर आपको कॉलम का नेम देना है, यहाँ पर डेटा फ्रेम का नेम देना है, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, सो ट्रू लिखना है। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, राइट। इंडेक्सिंग आप देख ही पा रहे हो डिफरेंट है, जबकि इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती है, राइट। तो सारी रोज सॉर्ट हो चुकी हैं यूनिट्स के बेसिस पर। अब रिनेम करने के लिए सिंपली ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिनेम फंक्शन, जो प्रीवियस नेम है वो लिखो और जिसमें चेंज करना चाहते हो वो। ठीक है, कॉलम्स आर्ग्यूमेंट है, डिक्शनरी के तौर पर दे दो, राइट। और इसके बाद प्रिंट करो। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉलम्स लगाया है ताकि मैं सिर्फ कॉलम्स के नेम ही देखना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो जहाँ पहले प्रोडक्ट नेम था, अब वो क्या हो गया है, आइटम हो गया है, राइट। अब कोई पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉप लगाओ। ठीक है, जिस कॉलम को ड्रॉप करना है वो कॉलम दे दो इस तरीके से, और df1। ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसी में, राइट। प्रिंट करके देखो तो देखो पहले क्या आ रहा था, ऑर्डर आईडी भी आ रहा था, लेकिन अब ऑर्डर आईडी नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एक न्यू डेटा फ्रेम भी बना सकते हो आप, राइट। जैसे कि अब मैंने जो डेटा फ्रेम बनाया है, राइट, वो सिर्फ इन दो का बनाया है। ओके, कॉलम्स का, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट करे थे डेटा फ्रेम्स। ओके, ओडी में से लेके, तो अब इसको देखो तो सिर्फ और सिर्फ देखो दो कॉलम्स हैं, राइट। पाइथन पांडास में किस तरीके से हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं अपने डेटा पर, चलिए समझते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्सेल शीट को कनेक्ट किया हुआ है, दो एक्सेल शीट्स हैं, राइट। ठीक है, तो वो जो दो एक्सेल शीट हैं वो एक ही फाइल की हैं, राइट। दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा, लेकिन जो ग्रुप बाय है वो दो तरीके से लगाऊंगा। सबसे पहले तो जो यहाँ पर मेरा ऑर्डर्स वाला जो डेटा फ्रेम है ना, जो डेटा है उस पर, सो यहाँ पर df1 नाम दिया हुआ है, ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम सम। ओके, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बन जाएंगे और जो वैल्यूज है उनका सम होगा। चलिए इसका आउटपुट एक बार चेक करते हैं, राइट। सो ये मेरे को ऑर्डर जो है उसमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर डेट्स हैं, राइट। इनका ग्रुप्स कैसे बनेगा, इनका सम कैसे होगा, राइट। तो इस वजह से ये मेरे को एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक दूसरा जो डेटा फ्रेम बनाऊँगा, और उस डेटा फ्रेम में
ग्रुप बाय लगाऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट्स का क्या हो चुका है, सम होकर मेरे को मिल चुका है। क्लियर, क्योंकि एक न्यू डेटा फ्रेम बनाए सिर्फ प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट्स कॉलम को यूज़ करके। दोस्तों पाइप फंक्शन की मदद से हम अपने जो डेटा है उसमें कई सारा जो है फंक्शंस लगा सकते हैं। तो 3 फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, इन तीनों फंक्शंस को मैं अप्लाई करूँगा अपने डेटा फ्रेम पर। सबसे पहले मैंने एक्सेल का डेटा कनेक्ट किया हुआ है जिसका आउटपुट आप यहाँ पर देख ही रहे हो। ओके, और 3 फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं। ओके, इनको समझेंगे। अब यहाँ पर मैं एक न्यू डेटा फ्रेम बना रहा हूँ पाइप फंक्शन का यूज़ करके। अब सबसे पहले पाइप फंक्शन के अंदर मैंने कैलकुलेट टोटल सेल्स फंक्शन पास किया है। ये क्या करेगा, देखो अब कैलकुलेट टोटल सेल्स फंक्शन क्या करेगा, एक न्यू कॉलम बना दे रहा है और उस न्यू कॉलम में प्रोसेस डेज और डिलीवरी डेज का सम मिल रहा है। ओके, प्रोसेस डेज एंड डिलीवरी डेज, एंड जो डेटा फ्रेम बन रहा है वो रिटर्न हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो टोटल टाइम वाला एक कॉलम बन चुका है। ओके, अब तो एक ही पास किया था, अब एक काम करेंगे, 2 पास करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, फिल्टर लो सेल्स मैंने यहाँ पर फंक्शन पास किया है। तो जहाँ पर भी मिनिमम सेल्स 50 है, ठीक है, उन रोज को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो या तो 50 है या 50 से बड़ी है, उसी को रखा जाएगा। ओके, तो आप देख ही सकते हो आउटपुट। अब ऐसे ही यहाँ पर कॉलम्स फंक्शन क्या करेगा, जो डेटा फ्रेम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉलम को रखेगा। ओके, अब आउटपुट यहाँ पर आप देखो, 3 ही कॉलम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट्स एंड टोटल टाइम। राइट, तो इतना आपको समझ में आ गया। डीएफ, ओके, जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था उसमें चेंजेस किए हैं। लेकिन अगर मैं डीएफ को प्रिंट करके देखूं तो वो एग्जैक्टली वैसे ही है, बट उसमें टोटल टाइम भी ऐड हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना वो डीएफ में ऐड किया था कॉलम। राइट, तो डीएफ में चेंज हो गया। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो डेटा है उसको कॉलम के वैल्यूज़ को हम एक्सेस करना समझेंगे आइटर रोज की मदद से या फिर बिना आइटर रोज की मदद से। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्रीवियस जो कोर्स है वो एक्सेस कर लेना आप। कहाँ से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में से। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जो डेटा फ्रेम है डीएफ, उसके साथ अगर मैं कॉलम्स लिखूँगा तो सभी कॉलम्स का नेम आ जाएगा मेरे पास। राइट, देखो को एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद को एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हो। अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस करना है इंडेक्स के साथ, तो डेटा फ्रेम के साथ कॉलम का नेम दे दो। ठीक है, अब आइटर रोज आप लगाओ लूप के साथ। ठीक है, इंडेक्स और रो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक रो एक्सेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये सारी रोज एक्सेस हो चुकी हैं एक एक करके। ठीक है, ये है एक रो। ठीक है, ये उसके बाद दूसरी रो। राइट, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स, तो इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज एक्सेस करनी है विदाउट एनी इंडेक्स, तो आपको क्या करना है, कॉलम का नाम देता हूँ तो कॉलम एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ग्रुप बाय का यूज़ करना समझेंगे। ठीक है, डेटा को मैंने इंपोर्ट किया है एक एक्सेल फाइल से। ये इतना प्रोसीजर तो पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, ये मेरे हर एक प्रोग्राम में होगा जो भी पाइथन डेटा एनालिसिस का वीडियो है। ठीक है, और अगर आप एक बिगनर हो तो पूरा प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, तो डेटा फ्रेम मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब इसके बाद जो है ग्रुप बाय लगाऊंगा मैं डेटा फ्रेम के साथ, और ग्रुप किन के बनाने हैं, इसके। ठीक है, प्रोडक्ट नेम्स के ग्रुप्स बन जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट नेम के जो ग्रुप्स बनेंगे उनकी कौन सी वैल्यूज़ पर सम होगा, यूनिट्स पर। ठीक है, सम लगा दिया मैंने यूनिट्स पर। अब आप देख सकते हो, तो इससे मेरे को पता चल रहा है इस पूरे डेटा में से जो हर एक प्रोडक्ट है उसकी कितनी कितनी यूनिट्स सेल हुई हैं। राइट, ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया और ये। ठीक है,
ट्रांसपोज करने के लिए सिंपली डेटा फ्रेम के साथ .t लगा दो और उसके बाद चेक करो तो ये देखो ये ना कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको पता है ट्रांसपोज करते समय क्या हो जाता है, रोज कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रोज। तो जो कॉलम थे 6 अब क्या हो गई हैं 6 रोज। अब ये यहाँ पर स्लैश दिख रहा है तो ये मतलब ये सारी जो वैल्यूज है ना वो इधर आगे है, समझ गया। अपना पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे सिंपली, वैल्यूज में यूनिट्स, इंडेक्स में प्रोडक्ट नेम और एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे सम, राइट। सो 3 यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब वैल्यूज का मतलब कि आप जो है वो कौन सी वैल्यूज पर एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हो, ठीक है। सो यूनिट्स पर लगेगा, यूनिट सम हो जाएंगी, लेकिन ग्रुप्स किसके बनेंगे, प्रोडक्ट नेम के, राइट। तो आप देख सकते हो सीसीटीवी, फैन, फैंसी बल्ब, इनका क्या हो गया है, ग्रुप बन गया है और ये पाइवट टेबल बन गई है। ये एक मेरे पास 3 एग्जाम्पल और हैं पाइवट टेबल के, ध्यान से देखना। सो यहाँ पर देखो पिवट टेबल बनाने के लिए जो मेरा वैल्यूज़ है उसमें यूनिट्स, कॉलम्स, डिलीवरी डेज लिया है, प्रीवियसली कॉलम नहीं लिया था, इंडेक्स लिया है, प्रोडक्ट नेम, एग्रीगेट फंक्शन सम, राइट। अब देखो जिन पर एग्रीगेट फंक्शन लगेगा वो है यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अब जो यूनिट्स है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी किस कॉलम की वैल्यूज के बेसिस पर, डिलीवरी डेज। सो डिलीवरी डेज में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 ही हैं ज़्यादातर, देख सकते हो आप इधर, ठीक है, ये रहा। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं और ग्रुप्स किसके हैं, प्रोडक्ट नेम के, राइट। जहाँ पे नान आ रहा है वहाँ पर सीसीटीवी सेल नहीं हुआ, मतलब सीसीटीवी की ऐसी कोई भी ऑर्डर नहीं है जहाँ पर डिलीवरी डेज क्या हो, 3 दिन का हो, राइट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से एक्सेस कर लेना, ओके। पूरा कोर्स पाइथन डेटा एनालिसिस का। तो यहाँ पर देखो सिंपली जो डेटा है वो मैंने एक्सेल का इंपोर्ट किया है, डेटा फ्रेम बना दिया है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स में मैंने प्रोडक्ट नेम लिया है, वैल्यूज़ में प्रोसेस डेज, डिलीवरी डेज, एग्रीगेट फंक्शन लगाया मैंने सम और मीन, ठीक है। अब ये देखो ये किस तरीके से बन रहा है। अब इंडेक्स प्रोडक्ट नेम मतलब इंडेक्स किसका होगा, प्रोडक्ट नेम्स का, ठीक है। अब जो सम है वो प्रोसेस डेज और डिलीवरी डेज दोनों पे लगेगा, मीन भी प्रोसेस डेज और डिलीवरी डेज दोनों पे लगेगा। अब इसका आउटपुट देखो, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो ये आउटपुट आ रहा है। अब ये मेरे को क्या बता रहा है, अब ये मेरे को ये बता रहा है कि जो सीसीटीवी है उसमें टोटल कितने डिलीवरी डेज लगे, मतलब सीसीटीवी कई बार ऑर्डर किया होगा, कभी 1 कभी 2 दिन लगे हों, कभी 3 दिन, तो सबका मिला के 4 दिन है, ठीक है। और ऐसे ही फैन के 10 हैं, राइट। ऐसे ही प्रोसेस डेज के ये वैल्यूज़ हैं। मीन मतलब एवरेज क्या है, इतना, एवरेज क्या है, इतना, डिलीवरी डेज का, प्रोसेस डेज का, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इंडेक्स में प्रोडक्ट नेम लिया है, एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के अकॉर्डिंग बोला है कि यूनिट्स में लगेगा सम, प्रोसेस डेज में मीन, ठीक है। मतलब सारी यूनिट सम हो गई इंडेक्स की, और जो प्रोसेस डेज है वो एवरेज निकल के आ गया कि भाई क्या एवरेज है प्रोसेस डेज का, राइट, हर एक प्रोडक्ट का। यहाँ पर हम एग फंक्शन को समझेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हैं तो पाइथन डेटा एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से, ओके। सो मेरा जो डेटा फ्रेम है वो ये है, राइट। और इसमें मैं एग फंक्शन लगा रहा हूँ। तो इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, मेरे जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स पर मैं अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग स्टैटिस्टिक्स मेजर्स लगा सकता हूँ। जैसे यूनिट्स पर मैं सम, मीन, मैक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। डिलीवरी डेज पर मिन और मैक्स, और प्रोसेस डेज पर मिन और मैक्स, ठीक है।
सो मीडियन भी लगा सकते हो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर मीडियन लगा देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, स्मॉल में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो यूनिट्स वाले कॉलम पर सम की वैल्यू आई है, मीन की भी आई है, मैक्स की भी आई है। ठीक है, मिन और मीडियन नहीं आया है, मीन आया है। ठीक है, और डिलीवरी डेज पर मिन और मैक्स आया है, और प्रोसेस डेज पर ओनली मीडियन आया है। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक्सेस 0 दिया है किस लिए, अक्रॉस कॉलम्स लगाने के लिए। राइट, सो अब मेरे को पता चल रहा है कि जो है टोटल यूनिट्स का सम कितना है। ओके, और मीन कितना है, मैक्स कितना है। राइट, और इन्फो फंक्शन, इसके ज़रिए मेरा जो डेटा फ्रेम है, जो डेटा है, उसकी एक कंसाइज समरी मिल जाती है। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो कॉलम के नेम्स आ रहे हैं। ठीक है, नॉन नल काउंट मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, डेटा टाइप देखने के लिए मिल रहा है। राइट, मेमोरी यूसेज, राइट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, रेंज इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर मैं ना एक जो मेरा एक्सेल की फाइल है ना, उसमें माई ऑर्डर्स नाम की शीट है, उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब उसकी देखो, अब उसकी नॉन नल काउंट मेरे को यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितने नॉन नल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो डिस्क्राइब है वो मेरे को क्या क्या बताता है, वो मेरे को बताता है हर एक कॉलम का काउंट कितना है, मीन। ठीक है, मिन, और 25 परसेंटाइल, 50, 75, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें। क्लियर, फिल्टर फंक्शन को समझेंगे, पाइथन डेटा एनालिसिस की सीरीज़ है, पूरा आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से। तो यहाँ पर ये है मेरा डेटा फ्रेम। ओके, और फिल्टर फंक्शन देखो अप्लाई करूँगा मैं डेटा फ्रेम पर। आइटम्स बोले हैं मैंने, प्रोडक्ट नेम, यूनिट। सो इससे क्या होगा कि जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें से सिर्फ ये दोनों ही कॉलम्स का डेटा देखने के लिए मिलेगा। एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब एक और तरीका देखो, मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे को सिर्फ वही कॉलम्स दो जिन कॉलम्स के नेम के अंदर ई आता हो। राइट, और एक्सेस 1 दी है। ओके, तो देख सकते हो हर कॉलम के नेम के अंदर ई आता होगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखो मैं रिजेक्ट्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को वो कॉलम्स का नेम दो, ठीक है, जिनका नाम या तो पी से स्टार्ट होता हो या ओ से स्टार्ट होता हो, सिर्फ वही कॉलम्स का डेटा चाहिए। राइट, तो इस तरीके से पैटर्न मैंने यहाँ पर दिया है। रिजेक्ट्स का कोर्स भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप अपना कोई भी यहाँ पे पैटर्न लिख सकते हो, तो देख सकते हो आप वही कॉलम्स मेरे को देखने के लिए मिले हैं। कस्टम इंडेक्स सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 है, यहाँ पर P1 P2 P3 आ रहा है। कैसे, df डॉट इंडेक्स लगाया और p स्टार्टिंग में दे दिया, और ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है एक तरीके से, आपको पता ही है, और लूप लगा दिया, और आप देख ही सकते हो। राइट, अब यहाँ पर रोज को भी आप फिल्टर कर सकते हो। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ वही रोज चाहिए जिनका इंडेक्स P2 या P7 है, एक्सेस 0 देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिर्फ वही रोज मेरे को देखने के लिए मिली है। ओके, अब क्वेरी की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी फिल्टर का मेरा जो प्रोसीजर है वो कर सकता हूँ। राइट, अब यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर यूनिट्स 30 से ज़्यादा हैं सिर्फ वही रोज चाहिए।
राइट, देख सकते हो ये है यूनिट्स कॉलम। एग्जीक्यूट किया, देख सकते हो सारी यूनिट्स 30 से ज़्यादा हैं। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अब देखो जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ना उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, न्यू डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ दो कंडीशन लगाकर कि जिनके डिलीवरी डेज 2 से ज़्यादा हैं या 4 से कम है, और प्रोसेस डेज 1 से ज़्यादा हैं और 5 से कम है, और 1 और 5 के बराबर है, वो ही रोज़ चाहिए। तो ऐसे ही आप देख सकते हो 2 ही रोज़ है। क्लियर? ठीक है, मेन जो चीज़ है वो आज हम सीखेंगे कि फिलना फंक्शन का यूज़ करके कैसे हम नल वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। पूरा अगर प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से और प्लेलिस्ट सेक्शन में से देख सकते हो आप, ठीक है, चैनल पर आकर। सो फिलना मैंने डेटा फ्रेम में लगाया और ये लिखा है मैंने। तो देखो जहाँ पर भी नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, इन वैल्यूज़ की जगह ये आ जाएगा, जो भी आप पुट करना चाहो वो आ सकता है। तो देखो, ठीक है, ये तो पूरे डेटा फ्रेम की नल वैल्यूज़ पर हुआ है अप्लाई। अब पर्टिकुलर कॉलम्स पर भी हो सकता है, बस आपको एक डिक्शनरी देनी है और जिस कॉलम के अंदर नल वैल्यू की जगह आप जो पुट करवाना चाहते हो वो पुट कर सकते हो। जैसे आइटम कॉलम के अंदर मैंने ये, और प्रोसेस डेज कॉलम के अंदर मैंने 0, ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोसेस डेज यहाँ पर 0, ठीक है, 0, और आइटम के अंदर NTAP, ठीक है। तो ड्रॉप ना फंक्शन का यूसेज समझेंगे कि किस तरीके से हम रोज या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं अगर उनमें नल वैल्यूज़ हैं। तो पाइथन डेटा एनालिसिस की सीरीज़ के पूरे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखो कि डेटा फ्रेम मैं क्रिएट कर चुका हूँ और ड्रॉप करूँगा उन सभी रोज़ को जिनके अंदर नल वैल्यूज़ हैं। कहीं पर भी नल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो किसी भी कॉलम में हो, तो सारी रोज़ ड्रॉप हो जाएंगी। ओरिजिनली आप देख सकते हो इतनी रोज़ है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इतनी रहेगी, ठीक है। न्यू डेटा फ्रेम बनाया है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम वैसे का वैसा ही है। अब अगर कॉलम ड्रॉप करने हैं जिनमें नल वैल्यूज़ हैं तो एक्सेस 1 लगा दो, ठीक है। तो देखो वो सभी कॉलम्स जिनमें नल वैल्यूज़ थी वो सारे ड्रॉप हो गए हैं, और जिनमें कोई भी नल वैल्यू नहीं थी, ठीक है, वही कॉलम्स रखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, सारे ही कॉलम्स ड्रॉप हो गए, सभी कॉलम्स में थी नल वैल्यू शायद, है ना। तो एडिट करते हैं थोड़ा सा, माय ऑर्डर्स था ना, इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब देखो प्रोसेस डेज है ना, अब यहाँ पर प्रोसेस डेज आ जाना चाहिए। तो देखो प्रोसेस डेज आ गया क्योंकि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, राइट। सो अगर आप उसी डेटा फ्रेम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली इन प्लेस ट्रू दे दो, बिना किसी वेरिएबल के, चेक करके देखो। अब देखो एग्जीक्यूट करके तो देख सकते हो आप वो सभी रोज डिलीट हो गई हैं जिनमें नल वैल्यूज थी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में। ड्रॉप ना के साथ थ्रैश आर्ग्यूमेंट को समझेंगे। तो जो डेटा फ्रेम है उसमें ड्रॉप ने लगाया थ्रैश दिया 3। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रो के अंदर कम से कम 3 नॉन नल वैल्यूज हैं सिर्फ उसी रो को रखा जाएगा, और एक्सेस दिया है 0 रो के लिए, ठीक है। अगर 1 दे दिया तो कॉलम वाइज। तो एग्जीक्यूट किया तो देख सकते हो 4 के बाद सीधे 6 आ रहा है, जबकि 4 के बाद 5 गायब है क्योंकि इसमें एक ही नॉन नल वैल्यू है, राइट, डेट भी नहीं है इधर, ओके। अब यहाँ पर थ्रैश 15 दिया है मैंने और एक्सेस दिया है 1। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस कॉलम के अंदर
कम से कम 15 नॉन नल वैल्यूज़ हैं उसी कॉलम को रखा जाएगा। तो यूनिट्स कॉलम देखो, इसके अंदर काफ़ी सारी नल वैल्यूज़ हैं, यानी कि 15 नॉन नल वैल्यूज़ नहीं है यूनिट्स कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यूनिट कॉलम को हटा दिया है। क्लियर। रिप्लेस फंक्शन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पाइथन डेटा एनालिसिस की पूरी सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में से, ज़रूर देख लीजिएगा। तो डेटा फ्रेम को मैं क्रिएट कर चुका हूँ, इतना प्रोसीजर मैं प्रीवियसली समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो मेरा डेटा फ्रेम है, इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 4 वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 40 से। तो जहाँ पर भी 4 आ रहा होगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप 40 हो गया जहाँ पर भी 4 आ रहा था इधर। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी 1 2 या फैन आ रहा है वहाँ पर 0 कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पर फैन आ रहा था, वहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, 1 और 2 की जगह भी इस वाले कॉलम में, जैसे कि इधर। अब यहाँ पर देखो, डिक्शनरी भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये बोला, प्रोसेस डेज वाले कॉलम के अंदर 1 आ रहा है और यूनिट्स वाले कॉलम के अंदर अगर 20 आ रहा है तो उन वैल्यूज़ को 500 कर दो। तो देख सकते हो आप, प्रोसेस डेज में 500 हो गया इधर और यूनिट्स में इधर 500 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्ट्स भी दे सकता हूँ, यानी कि वो वैल्यूज़ जो एफ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर क्या कर दो, जू कर दो, रिजेक्ट्स को कर दो ट्रू। ठीक है, पैटर्न आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। रिजेक्ट्स का भी पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करा रहा हूँ। प्रीवियसली मैं न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा था, ओरिजिनल वैसा का वैसा ही था। अब ओरिजिनल में चेंजेस करने तो इन प्लेस ट्रू देना पड़ेगा बस। क्लियर। अप्लाई फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। पाइथन डेटा एनालिसिस का पूरा कोर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है और इस वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में से आप उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो मेरा डेटा फ्रेम है इसको मैं क्रिएट कर चुका हूँ एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करके। ओके, मेन कॉन्सेप्ट इधर है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो कि मैंने 2 फंक्शंस क्रिएट करे हैं। इन 2 फंक्शंस का मैं यूज़ करूँगा और एक्सप्लेन भी तभी करूँगा जब मैं बताऊँगा अप्लाई फंक्शन को। ठीक है, इधर आते हैं सीधे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ वो देखो, जो मेरा यूनिट्स वाला कॉलम है उसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूनिट्स ग्रुप फंक्शन को। तो यूनिट्स ग्रुप फंक्शन क्या कर रहा है, यूनिट्स ले रहा है, वैल्यूज़ ले रहा है, मतलब ये। ठीक है, जो कि मैंने पास करी है कहाँ से, इधर से। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर कोई वैल्यू 50 से छोटी है तो स्मॉल रिटर्न कर रहा है, अगर इस रेंज के बीच में है तो मीडियम, अदरवाइज लार्ज। ठीक है, तो सिंपल एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा यूनिट्स ग्रुप। राइट, देख सकते हो आप इधर यूनिट्स के बेसिस पर। अब यहाँ पर देखो टोटल डेज कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि अप्लाई किया मैंने वही डेटा फ्रेम में और टोटल डेज। राइट, ये कॉलम का नाम, एक्सेस दिया है मैंने 1। क्लियर। तो अब क्या होगा कि जो प्रोसेस डेज और डिलीवरी डेज है, ठीक है, प्रोसेस डेज और डिलीवरी डेज, इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्लस होनी चाहिए ना, प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस हो गई। क्लियर, टोटल डेज आ गया था। ओके, तो अप्लाई फंक्शन की मदद से आप अलग अलग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो अपने, कहाँ, कॉलम की वैल्यूज़ पर। क्लियर। पाइथन डेटा एनालिसिस में आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम नमपाई का यूज़ कर सकते हैं और अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं डेटा फ्रेम बनाया है अपना
कैसे एक्सेल के डेटा को यूज़ करके। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर लो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से, ठीक है। सो ये है मेरा डेटा। अब जो है वो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, np.arrange numpy को इंपोर्ट किया ही था, अरेंज फंक्शन लगाऊंगा जिसकी मदद से मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो ऑलरेडी एक आईडी वाला कॉलम क्रिएटेड है ही। अब यहाँ पर ऑर्डर आईडी वाला एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। वैल्यूज़ जो होंगी वो 101 से 121, यानी कि 120 तक आ जाएंगी वैल्यूज़, राइट। और OID में पहुँच जाएंगी ये सारी वैल्यूज़ और उसको मैं डेटा फ्रेम के साथ नए कॉलम के साथ पुट कर दूंगा, चेक कर लूँगा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो एक डमी कॉलम है, आप कोई भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिनेरियोज, नंपाई और पांडास का यूज़ करेंगे। ये है मेरा डेटा फ्रेम, राइट। सो सिनेरियो ये है, अगर मैंने आपसे बोला कि किसी एक कॉलम को उठाओ और उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ में 1+ कर दो, राइट, तो आप कैसे करोगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा डिलीवरी डेज वाला कॉलम है ना, इसकी सारी वैल्यूज़ में 1+ करवाऊँगा। कैसे, सिंपली np.array कॉलम लिया मैंने और 1+ कर दिया, राइट। चेंजेस कर दिए कॉलम में, प्रिंट करके देखा, आप देख सकते हो सब में 1+ हो चुका है, ठीक है। और अगर मैंने आपसे बोला कि एक न्यू कॉलम बनाओ डमी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, तो कैसे करोगे, वंस फंक्शन का यूज़ कर लोगे। तो 20 आपने दे दिया, मतलब 20 बार 1 क्रिएट हो जाएगा। डेटा टाइप आपने बता दिया, ठीक है, डी के अंदर सारी वैल्यूज़ डाल दी और डी को डाल दिया आपने इधर, ठीक है, प्रिंट करके देख लिया। अब अगर आप चाहो तो डी को मैं भी दिखा देता हूँ, डी के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, प्रिंट डी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो डी के अंदर आप देख सकते हो एक तरीके से एरे है, क्लियर। यहाँ पर हमारे पास एक डमी कॉलम है डिस्काउंट, जिसके अंदर मैं यूनिट्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करूँगा, राइट। सो प्रीवियसली जो है वो मैं समझा ही चुका हूँ कि कैसे डमी कॉलम क्रिएट करना है नमपाई के वंस फंक्शन का यूज़ करके, और एक्सेल के डेटा को इंपोर्ट करना, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। पूरा जो कोर्स है वो आप एक्सेस कर लो प्लेलिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या फिर चैनल पर आके सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं लूप का यूज़ करूँगा, राइट, और इटर रोज लगाऊंगा। इसके ज़रिए मैं हर रो को और उस रो के इंडेक्स, ठीक है, ये होते हैं इंडेक्स, इनको एक्सेस कर पाऊँगा और हर रो को एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। सो इफ़ कंडीशन लगाई है, अब मैंने ये बोला है रो के अंदर जो यूनिट्स वाला कॉलम है उसके अंदर अंदर अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू है, सो इंडेक्स जो रो एक्सेस कर रहा हूँ उसका इंडेक्स और उस रो के डिस्काउंट वाले कॉलम में 25 डाल दो। ऐसे ही 75 पर 20, 50 पर 15 और 25 पर 10 और एल्स में 2, राइट। और लास्ट में प्रिंट करके देख रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हो इधर, क्लियर। बहुत ही अच्छा डेटा एनालिसिस का सिनेरियो है हमारे पास। 2 टेबल्स हैं, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। तो मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर्स टेबल में एक कॉलम ऐड करूँ कि जो प्रोडक्ट है उसका सेल प्राइस, यानी कि एक ही यूनिट का सेल प्राइस चाहता हूँ, ठीक है। तो वो हर एक रो का आ जाए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका सेल प्राइस कहाँ पे है, दूसरी टेबल में। तो यहाँ से फैच करेंगे, 2 टेबल्स के साथ ऑपरेट करेंगे। पूरा पाइथन डेटा एनालिसिस का कोर्स अवेलेबल है चैनल पर, वीडियो डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस कर लो पूरी प्लेलिस्ट, या फिर चैनल के सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में से, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इतना तो मैं प्रीवियसली समझा ही चुका हूँ। नंपाई पांडास इंपोर्ट करा, फाइल का पाथ लिया, रीड एक्सेल लगाया, शीट नेम दे दिया, डेटा फ्रेम बना लिया कॉलम के नेम देके, तो प्रीवियसली बता ही चुका हूँ। एक्सेस कर लेना, स्टार्ट लेक्चर 1 से समझ लेना सारी चीज़ें। मेन चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पर मैं आइडर रोज का यूज़ करूँगा, हर एक रो को एक्सेस करूँगा और उस रो का इंडेक्स, ठीक है। और दूसरी बार आइडर रोज लगाऊंगा, DF1 समझ लो ऑर्डर्स टेबल, DF2 समझ लो प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है।
ऑर्डर्स टेबल, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे यहाँ पर 6 ही प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो देख लो ध्यान से। तो अब देखो, जब लूप फर्स्ट टाइम चला तो क्या हुआ, रो कौन सी रो एक्सेस हुई, ये वाली। प्रोडक्ट नेम कौन सा है, सीसीटीवी, ठीक है। और जब अंदर आए तो अब ये इसकी फर्स्ट रो यानी कि वॉच एक्सेस हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अब वो ये देख रहा है कि क्या रो का प्रोडक्ट नेम यानी कि सीसीटीवी बराबर है वॉच के, यानी कि R2 के नेम से। और R2 आपको पता ही है क्या है, प्रोडक्ट्स टेबल, और रो क्या है आपका ऑर्डर्स टेबल के लिए यूज हो रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये है सीसीटीवी, ये है वॉच, कंडीशन हो गई फॉल्स, पास। ऐसे ही रो के अंदर जो प्रोडक्ट नेम है वो तो अभी क्या रहेगा, सीसीटीवी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका तो पहला ही इटरेशन चल रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, चेंज होता रहेगा वैल्यूज़, ये पूरा लूप चलेगा और हर एक वैल्यू एक एक करके एक्सेस होगी। जैसे ही सीसीटीवी आया, उसने देखा हाँ भाई कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने क्या करा, DF1 यानी कि ऑर्डर्स टेबल, उसका इंडेक्स ले लिया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर जो भी इंडेक्स रहा होगा, न्यू कॉलम बनाया सेल प्राइस, और वहाँ पर R2 में से सेल प्राइस फैच करके डाल दी। जहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो ये समझ लो इसकी एक रो क्रिएट हो गई, राइट। और ऐसे ही आपका पूरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। डेट रेंज फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ओके। पाइथन डेटा एनालिसिस का कोर्स सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में से आके देख लो, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी बेसिक चीज़ें तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट मैंने लिए, ठीक है, डेट रेंज फंक्शन को समझेंगे। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट दे दी, एंड डेट दे दी, फ्रीक्वेंसी डी है डी, यानी कि जो डेट होगी वो एक एक करके आगे बढ़ेगी, राइट। 1/1/2025 से 20/1/2025 तक, राइट। अब जो पूरी रेंज है वो आ गई इधर इस वेरिएबल में, और DF1 जो मेरा डेटा फ्रेम है ये इधर, इसके अंदर मैंने डेट कॉलम बना के पूरी डेट रेंज डाल दी। तो देख सकते हो आप, आउटपुट आ रहा है पूरा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप पुट कर सकते हो। इस तरीके से एक डेट टेबल को क्रिएट करेंगे। डेट टेबल की हेल्प से हम बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, पूरा पाइथन डेटा एनालिसिस का कोर्स अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं आप। सो यहाँ पर आप देखो कि मेरा एक ये डेटा फ्रेम है DF1, ठीक है। सो इसके अंदर कोई भी डेट रेंज, कोई भी डेट्स हो सकती हैं। मैं तो मिनिमम और मैक्सिमम डेट्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो सिंपली ये जो डेट रेंज है ना, ये खुद ही मिनिमम और मैक्सिमम सॉर्टेड है, ठीक है। ये 1/1/2025, ये 20/1/2025, ठीक है, सॉर्टेड है ये अपने आप। तो मैंने क्या करा, एक दूसरा डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट कॉलम डाला और DF1 का डेट कॉलम से वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही दिखेगा आपको ये। अब अगर मैं चाहता हूँ उस डेट में से डे, ईयर, मंथ और डे नेम को एक्सट्रैक्ट करना, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, न्यू कॉलम ऐड कर दूंगा, नाम दे दूंगा उनको, और जो मेरा जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, DF1 नहीं DF2 लिखेंगे, क्योंकि अब DF2 में ही डेट्स अवेलेबल हैं, है ना। तो DF2 लिख दिया, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। तो क्या होगा, कॉलम का नाम दे दिया, और DT डॉट डे, DT डॉट ईयर, DT डॉट मंथ नेम, DT डॉट डे नेम। इस तरीके से आप मंथ, वीक, डे, क्वार्टर भी आप दे सकते हो। तो ये सारे कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि डेटा एनालिसिस में हम करते हैं ना पर मंथ, पर डे नेम, ठीक है, इस तरीके से, या फिर पर ईयर, पर डे के अकॉर्डिंग कुछ भी सम, काउंट, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं।
तो पावर बीआई जो यूज़ करते हैं वो तो जानते ही होंगे, डेट टेबल क्रिएट करी जाती है। ओके, सो सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। दो तरीके देखेंगे जिनके ज़रिए हम डेटा फ्रेम में से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पर मैंने जो टेबल यूज़ करी है वो है ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, एक्सेल के डेटा को इंपोर्ट करा था, फिर डेटा फ्रेम बनाया। ये बेसिक्स है, प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा समझा चुका हूँ, राइट। और न्यू स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पूरा कोर्स एक्सेस कर लो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, पहला तरीका बता रहा हूँ। तो आइटर रोज का यूज़ करेंगे। आइटर रोज क्या करेगा, हर एक रो को एक्सेस करेगा और उस रो के इंडेक्स को। ठीक है, आई मीन्स इंडेक्स, आर मीन्स रो। तो रो के जो प्रोडक्ट नेम है, अगर वहाँ पर फैन है तो उसको प्रिंट करना है सिर्फ। ठीक है, यानी कि मैं उन रोज को प्रिंट करना चाहता हूँ जहाँ पर फैन है प्रोडक्ट नेम, राइट। तो देखो सिर्फ वही रोज प्रिंट हुई है, ये कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा, राइट। ये एक एक रो है, ठीक है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोसेस डेज, डिलीवरी डेज, यूनिट्स, राइट। अब यहाँ पर लूप का यूज़ आप नहीं करना चाहते तो सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो। डेटा फ्रेम का नाम दो, अंदर कंडीशन लगा दो कि डेटा फ्रेम में प्रोडक्ट नेम वाला जो कॉलम है जहाँ पर फैन है सिर्फ वही। तो आप इस तरीके से आउटपुट देख पाओगे, राइट। सो दो सिनेरियो हैं हमारे पास पाइथन डेटा एनालिसिस में। ये डेटा है, सबसे पहले यूनिक प्रोडक्ट काउंट्स देखेंगे और यूनिक प्रोडक्ट नेम्स, और उसके अलावा प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर करेंगे। ठीक है, पूरा कोर्स स्टार्टिंग से एक्सेस कर लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट को, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में से। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम है और यहाँ पर देखो डेटा फ्रेम में मैंने क्या लगाया है, प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में एन यूनिक। ठीक है, प्रोडक्ट काउंट्स प्रिंट करा, 6 आ गया, तो मेरे को पता लग गया कि इस वाले कॉलम के अंदर 6 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यूनिक लगा दिया तो क्या होगा, उन यूनिक प्रोडक्ट के नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी सिनेरियो ये है कि मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रोज दिखाओ, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ फैंस की रोज दिखाओ। तो सिंपली आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम में लगा दोगे प्रोडक्ट नेम में डबल इक्वल्स टू फैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम के कॉलम के ऊपर हम मीन, सम, मैक्स, मिन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो पूरा जो पाइथन डेटा एनालिसिस का कोर्स है वो अवेलेबल है चैनल पर, एक्सेस कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर आकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो आप देख रहे हो पूरा बेसिक्स है, प्रीवियसली सारे लेक्चर्स में कवर होता रहा है ये बेसिक, क्योंकि डेटा को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेक्चर 1 से ज़रूर देख लेना। ठीक है, सिंपली पांडास नंपाई को इंपोर्ट करा, फाइल का पाथ लिया, रीड करा दोनों शीट्स को। ठीक है, एक ही फाइल में है दोनों शीट्स, डेटा फ्रेम बना लिया उनके कॉलम के नेम्स को लेके। अब जो डेटा फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा ये वाला ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, DF1। तो यहाँ पर देखो DF1 में जो यूनिट्स वाला कॉलम है उस पर मैं मीन, सम, मैक्स, मिन अप्लाई करूँगा तो उस कॉलम का ये सारी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी और प्रिंट कर लूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितना सम ऑफ यूनिट्स है वो बताओ। ठीक है, ये डेटा फ्रेम है, राइट। डेटा फ्रेम का नाम है DF1। सो सिंपली आप क्या करोगे कि जो मेरा डेटा फ्रेम है उसके ऊपर मैं इटर रोज लगाऊंगा, और आई का मतलब है पर्टिकुलर रो का इंडेक्स और आर का मतलब है उस पूरी रो। तो उस रो के अंदर जो पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, उसमें अगर फैंसी वर्ल्ड वैल्यू है तो उस रो की यूनिट सम हो जाएगी एस से, और एस की इनिशियल वैल्यू 0 है। तो लूप जितनी बार चलेगा, जितनी बार भी फैंसी बल्ब आएगा, कंडीशन ट्रू होगी, एस में वैल्यू प्लस होती जाएगी और लास्ट में प्रिंट करवा लेंगे 199। दूसरा तरीका भी एक शॉर्ट तरीका जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन लगा दूंगा डेटा फ्रेम में
की जो प्रोडक्ट नेम है जहाँ पर फैंसी बल्ब है, ठीक है, वहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो सम कर दो, डायरेक्ट एक ही लाइन में पूरा खेल और प्रिंट कर लो 199। क्लियर? एन लार्जेस्ट एन स्मॉलेस्ट फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो पाइथन डेटा एनालिसिस का पूरा कोर्स अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर लो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर आकर लेक्चर 1 से ज़रूर देख लेना, बेसिक से, ठीक है, एडवांस तक। ओके, सो जो डेटा फ्रेम है मेरा, इस डेटा फ्रेम में यहाँ पर df1 कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये रहा मेरा df1 डेटा फ्रेम, ठीक है। और उसमें मैंने लगाया है एन लार्जेस्ट। मैं चाहता हूँ कि यूनिट्स वाले कॉलम में जो सबसे टॉप की 5 वैल्यूज़ है वो वाली रोज चाहिए। तो आप देख सकते हो टॉप 5 यूनिट्स वाली रोज मेरे को मिल चुकी हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर ही अगर मैं बोल देता कि बॉटम, ठीक है, यानी कि यूनिट्स वाले कॉलम में सबसे कम यूनिट्स वाली जो 5 रोज है वो चाहिए, ठीक है, तो वो भी मिल जाती, राइट। तो देख सकते हो सबसे कम यूनिट्स है, राइट। कितने भी दे सकते हैं यहाँ पे, 5 6, ठीक है, 2 दे दूंगा, तो देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास है 2 टेबल्स, और इन 2 टेबल्स में एक बहुत ही अच्छा पाइथन डेटा एनालिसिस का सिनेरियो है। चलिए समझेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लेक्चर 1 से समझ लो पाइथन डेटा एनालिसिस को। जो पूरी प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मेरी ऑर्डर्स टेबल, ये है मेरी प्रोडक्ट्स टेबल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑर्डर्स टेबल है उसमें जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका मटेरियल, उनकी कॉस्ट प्राइस, उनकी सेलिंग प्राइस आ जाए, तो हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इनर ज्वाइन करेंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे, मर्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे, df1 यानी कि ऑर्डर्स टेबल, df2 यानी कि प्रोडक्ट्स टेबल। किस कॉलम के बेसिस पर? नेम कॉलम के बेसिस पर, ठीक है, राइट। और कैसा? इनर ज्वाइन। डिस्प्ले करेंगे डेटा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। टाइम डेल्टा फंक्शन को समझेंगे, इसकी मदद से हम कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डेटा एनालिसिस को लेक्चर 1 से समझ लो, पूरा कोर्स प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये है मेरा डेटा फ्रेम ऑर्डर्स टेबल यानी कि df1। अब टाइम डेल्टा का यूज़ करके जो डेट्स है ना, हर एक डेट में मैं 5 दिन ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिंपली pd डॉट टाइम डेल्टा डेज इक्वल्स टू 5, न्यू कॉलम बना देंगे, देखेंगे। अब इनिशियल डेट क्या थी? 7/1/2022, यहाँ पे क्या हो गई? 12/1/2022। 5 दिन ऐड हो गए। ऐसे ही आप वीक्स, डेज, मिनट, सेकंड ये सब ऐड कर सकते थे। अब मैं मान लो इधर वीक्स लिख देता हूँ, वीक्स यानी कि हर एक डेट में 5 हफ्ते ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो 7/1/2022 से 11/2/2022 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो टाइम डेल्टा के साथ, यानी कि डेट्स ऐड कर सकते हो।